पूरा जो लिस्ट है एक तरह से वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, लगभग जो है 7 जो इनवलप है उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के, माफ कीजिएगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, वो सारे के सारे जो इनवलप हैं वो हमारे पास पहुंच गए हैं। और इन इनवलप में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक तरह से तमाम जो पद हैं, कितने पद कहां पर रिक्त हैं, कौन कौन सी भर्तियां इनके पास पहुंच गई हैं, ठीक है, उत्तराखंड दरोगा का क्या हो रहा है, इसके साथ साथ गृह विभाग से और कौन कौन से इनके पास पद आ चुके हैं, तो वो जितने भी आप अगर मेरे सामने ये देख रहे होंगे तो लगभग 1, 2 और 3, ये दोस्तों इसके पीछे हमने काफी लगभग 1 महीने का इंतजार किया और लेटेस्ट इनके पास ये सब चीजें आ गई हैं। तो इनके बारे में आपको दोस्तों विस्तार से इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा लोग जुड़ जाएं, लगभग 174 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और पूरी लिस्ट में आपको दिखा चुका हूं कि यूकेपीएससी में फिलहाल कौन कौन से पद हैं और क्या क्या उनके पास अभी इसमें जरूरत है। इसमें दोस्तों पुलिस उप निरीक्षक के भी पद हैं, इसमें अग्निशमन वाले भी पद हैं, जो दरोगा के हैं वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग बस मैं हल्का सा कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट से करूंगा और उसके बाद आपको जो है ये पूरा जो हमारे पास ये है, ये 1 मिनट, ये जो पूरा अब हमारे पास डिटेल आई हुई है यूकेपीएससी से, आज ये सब कुछ सारे लेटर आज ही हमारे पास पहुंचे हैं, तो उसके बाद इन पर हम बात करेंगे। लेकिन कनिष्ठ सहायक का जो रिजल्ट आया सोमवार को, वहां पर काफी लड़के जा रहे हैं, जिसमें जो हाई रैंक वाले बच्चे थे उनको एक तरह से जो प्रिफरेंस वाली उनकी पोस्ट थी जो उन्होंने भरी थी, है ना, जो पसंदीदा उनकी पोस्ट थी, अपने जिलों का अकॉर्डिंग भरा था, उनको वो चीज नहीं मिली। तो आयोग को ये ठीक करना होगा, है ना, क्योंकि कल किसी के साथ भी हो सकता है। जो बच्चे सिलेक्ट है, देखिए उनको भी बुरा मानने की जरूरत नहीं, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो आयोग के पास जाएंगे सोमवार को और वहां पर ये बात रखेंगे, ये बात वहां पर रखनी है, क्योंकि टॉप वाले जो बच्चे हैं उन्होंने मेहनत क्या इसलिए की, इस आयोग से मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने मेहनत क्या इसलिए की कि वो एक तरह से जो इनका प्रेफरेंस है, जो उनका पसंदीदा विभाग था वो उनको ना मिले। और जो एक तरह से नीचे वाले बच्चे थे, हालांकि वो भी मेहनती है, लेकिन पाई तो उन्होंने निचले स्तर पर रैंक, और उनको अगर उनका मन पसंदीदा विभाग मिल जाता है ना, जगह मिल जाती है, तो ये एक तरह से उन अभ्यर्थियों के लिए अन्याय है जिन्होंने मेहनत की थी। तो आयोग को इस पर फैसला पलटना होगा। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट में लेट लतीफी हो, सोमवार को देखते हैं आयोग क्या कहता है। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पर हमने बात कर ली। अब दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है, जरा जुड़ के रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन देखो अगर सब दिखाना है तो आपको जुड़े रहना है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर काफी चीजें हमारे सामने आई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहले जो चीजें आई है, स्क्रीन आपको साफ दिख रही है, एक बार अगर आप मुझे बता दें कि स्क्रीन अगर आपको साफ दिख रही है तो फिर मैं उसके बाद शुरू करता हूं। एक कोई भी बच्चा बता दीजिए कि स्क्रीन साफ दिख रही है, फिर हम शुरू करते हैं। कोई भी एक कमेंट कर दीजिए कि स्क्रीन साफ दिख रही है, कोई भी, यस, नहीं, साफ है, साफ है सर, ठीक है। अब देखो दोस्तों स्क्रीन साफ है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गल्मनायक पुरुष पीएससी आईआरबी, ठीक है, इसमें आप लोग जानते हैं कि क्या होगा। ठीक है, इसमें आप लोग जानते हैं कि इसकी जो योग्यता है और ये जो एक तरह से एसआई का जो अध्याचन है, ये एसआई का अध्याचन जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पहुंचा था, लेकिन अब नियमावली के कारण ये अध्याचन रुका हुआ है। ठीक है, एसआई की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि गृह विभाग के अंतर्गत ये अलग से पद आ रखे हैं इसके, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। ठीक है, गृह विभाग के अंतर्गत अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के अलग से पद आ रखे हैं। तो इसमें आप भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं अपना हाथ हटा रहा हूं, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने भाई लोगों के साथ, किसी को भी आप बता सकते हैं। देखो अग्निशमन जो अधिकारी है उसके पद आएंगे और मुझे लगता है देखो काफी बड़ा ये पद भी है, एसआई है, अग्निशमन अधिकारी है। तो इसमें जो आपको करना है, आप सब जानते हैं विज्ञान में स्नातक उपाधि आपकी होनी चाहिए। अगर आप साइंस साइड वाले हैं तो ये आप भर सकते हैं। ठीक है, गृह विभाग के अंतर्गत अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें मांगी है वो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन साइंस विषय वाले। अब आगे चलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत स्केलर का पद भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो एसआई वाला है इसकी नियमावली बन रही है। ठीक है, आगामी जो भी कैबिनेट की बैठक होगी, पूरा संभव है कि कैबिनेट की बैठक में दोस्तों इसका एक तरह से निवारण हो जाएगा, नियमावली बन जाएगी, उसके बाद आपकी अध्याचन जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पहुंच जाएगा, वो एग्जाम कराएगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करा रहा है और इसकी योग्यता क्या है ये आप जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये पद आपको पता होगा। ठीक है, व्यवस्था अधिकारी, इसके लिए क्या चाहिए ये भी उसके पास पहुंचा है, गन्ना पर्यवेक्षक है, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक है, बागान पर्यवेक्षक है, ठीक है, गार्डन ओवरसीवर है। ठीक है, और एक ही वाला पद है खाद्य वाला। ठीक है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो अपना स्क्रीनशॉट इसमें ले सकता है। ठीक है, ये जानकारी आपको देना इसलिए और हमने योग्यता इसलिए मांगी क्योंकि आप लोग पहले से तैयार रहे कि भाई अगर ये वाला पद आ रहा है तो उसके लिए कौन सी मान्यता है ना, ताकि बाद में ना तो आयोग पलटे और ना छात्र पलटे। आप लोग पहले ही तैयार रहे कि भाई अगर ये पद मांगे हैं तो मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब आप तैयारी कीजिए बेहतर से। ठीक है, तो ये मैंने रख लिया है, अब मैं दूसरे पे जाता हूं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, सब आपके हर कमेंट का जवाब देंगे, पहले सुन लीजिए आप ध्यान से, है ना, कमेंट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये वाला जो है ये दूसरे पद है। ठीक है, ये पद भी वहां पर है। ठीक है, जिसमें आपका तकनीकी शिक्षा विभाग, इसका शायद मुझे लगता है बाकी शहरी विकास विभाग में जो सफाई निरीक्षक है 66 है। ठीक है, कर राज्य निरीक्षक शहरी विभाग 23 पद हैं। ठीक है, ये वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है कि राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 की सीधी भर्ती है, उसका फिलहाल चल रहा है। ठीक है, साक्षात्कार संपन्न हो चुका। तो पूरी डिटेल एक तरह से दी है कि कौन कौन से पद है, जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो यहाँ पर दिया मानचित्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम अगले पे जाते हैं।
अब ये जो मेन लिस्ट है, ठीक है, इसमें उन बच्चों के लिए भी है जो आर्ट्स वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, उन सब के लिए एक तरह से ये लिस्ट है, ठीक है। और इसमें मैं आपका देखता हूं एक बार, ठीक है, ये अलग से भी मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, लेकिन इसका अलग से वीडियो बनाना भी जरूरी है। मैं आज लाइव में आपको बड़ा बड़ा बता रहा हूं कि भाई ये पद आ रहे हैं, आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भर्तियां हो चुकी है उनकी ज्वाइनिंग दिलाना भी सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आयोग की कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए भी हमें आवाज बुलंद करनी है, तो तरीके के साथ हम सबको काम करना है, ठीक है। वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा ये शायद हो चुका है वन विभाग के अंतर्गत, अगर नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या मांगा है, 46 पद वाला था, ठीक है, वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2021 वाला, ठीक है। लैंगिक अधिकारी, शहरी विकास विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता, ये आई थिंक आप देख सकते हैं इसको, है ना। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको थोड़ी देर में अभी और दे रहा हूं, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, आप चौंक जाएंगे जो जो चीजें वहां से आई हुई है ना। हर चीज देखिए, कम से कम बच्चों को ये हो जाए, हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम उसकी शैक्षिक योग्यता पता चल जाए, ताकि बच्चा तैयार रहे पहले से ही कि भाई हाँ हम तैयार हैं, और पहले से उसकी तैयारी करना शुरू कर दे, पीछे ना रहे। बाकी किताबें कौन सी है क्या है वो आप पढ़ रहे होंगे सब चीज में, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये काफी लोगों ने पूछा था कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पोस्ट हैं, ठीक है, वो कब तक आएंगे, क्या है उसके बारे में। तो देखो, हमने ये पूछा था कि जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी है, बहुत सारे बच्चे इसके प्रश्न पूछ रहे थे, काफी बड़ा पद है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जवाब दिया दोस्तों कि के संबंध में अवगत कराना है कि परीक्षा अनुभाग 3 में प्राप्त सम्मिलित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों का अध्याचन मूल रूप में शासन को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है, अतः प्रश्नगत पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के संबंध में सूचना पटल पर उपलब्ध न कारण दिया जाना संभव नहीं। संबंध में शासन द्वारा प्राप्त संशोधित अध्याचन के अनुसार विज्ञापन आलेख्य तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी है और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी वाले पोस्ट है, वो आयोग तो पहुंचे थे, अध्याचन आयोग मूल रूप से आया था, ठीक है, लेकिन उसको वापस कर दिया गया, ठीक है। उसमें कहीं खामियां रही होंगी, इसलिए उसको वापस कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ के पद भी आपके पास है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आरओ एआरओ के पद आपका जो 1 साल बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, उसका पूरा डिटेल है, उसके पद हैं, ठीक है। भले ही कुछ खामियों के चलते, खामियां आप जानते हैं, दिव्यांग कोटे को लेकर कुछ खामियां चल रही थी सारे पदों को लेकर, तो वो दोबारा से वापस आएंगे। हालांकि इसका अध्याचन वहां पर शासन को वापस भेजा गया है, ठीक है। अब आप अगला मैं आपको दिखाता हूं, भाई जी कर्मशाला अनुदेशक की संस्तुति। भाई कर्मशाला अनुदेशक मैं सबको बता चुका हूं कि कर्मशाला अनुदेशक में फिलहाल ब्रेक है ना, तो आयोग जल्दी उसका संवाद जारी करेगा। कर्मशाला अनुदेशक वाले ध्यान से सुने, काफी बच्चों के फोन भी आ रहे थे, तो उसमें फिलहाल ब्रेक है। संवाद जारी करके आप सबको बता दिया जाएगा कि उस भर्ती का क्या करना है, ठीक है। क्या करना है इन द सेंस रद्द नहीं होगी, लेकिन आयोग आपको बता देगा, वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और यहां पर जानकारी है कि हमने ये भी पूछा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शहरी विभाग के रिक्त 63 पदों हेतु अध्याचन 3/6/2022 को प्राप्त हुआ। शासन द्वारा प्राप्त अध्याचन प्रपत्र में कतिपय विसंगतियों के निराकरण हेतु अनुभाग द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया है, ठीक है। तो जो बच्चे टेक्निकल वाले हैं उनके लिए परीक्षा अनुभाग 2 में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत यानी कि शहरी विकास विभाग के रिक्त 63 पदों के लिए अध्याचन पहुंचा है, जिसको वही दिव्यांग कोटा था, उसके कारण उसको वापस भेजा गया है। ये भी आपका जल्द ही आएगा, ठीक है। तो काफी पद है। बाकी देखो, आज ये संभव नहीं हो सकता, थोड़ा मैं आपके कमेंट के जवाब भी ले सकता हूं, लेकिन इसमें काफी सारे पद थे। आप अग्निशमन अधिकारी का बहुत शानदार एक तरह से पद है, वो उसकी भर्ती आने वाली है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से पद है, लेकिन एक बात साफ है दोस्तों कि पद काफी है, लेकिन हमें रिजल्ट ज्वाइनिंग की लड़ाई भी लड़नी होगी, है ना। ज्वाइनिंग अगर ना मिले और पद आते रहे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। मैं आपको योग्यता बता चुका हूं, एक एक पद की क्या क्या योग्यता होगी।